हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यह हर एक क्लास में पूछा जाता है। वो चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th या 12th या प्लस भी 12+ भी क्लासों में पूछा जाता है, जिसका नाम है पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी पूछा जाएगा पीएच मान किसे कहते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा क्षमता अथवा सांद्रता कितनी है, ये सब हमारा पीएच मान डिसाइड करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसकी डिफिनेशन होती है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं। यानी पीएच मान की डिफिनेशन क्या होगी? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को भी पीएच मान कहते हैं, यानी पीएच कहते हैं। फिर इसका एक फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और H प्लस आयन। यानी इसे हम पढ़ेंगे, ये जो H बना है आपका प्लस का, इसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रण। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रण। फिर इसकी एक स्केल होती है, ये एक स्केल है या 0 से लगाकर 14 तक होती है। यानी अगर जो इसमें 7 होता है, यह हमारा उदासीन होता है, और 7 के पहले अगर जो 1 2 3 4 5 6 आते हैं तो यह हमारे अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर जो यह 8 से 14 तक आते हैं, यानी 8 के ऊपर आते हैं, तो यह हमारे टोटल क्षारीय पदार्थ होते हैं। फिर हम ये स्केल होती है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन यह है, किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी फिर से हम रिपीट करते हैं, किसी विलयन की अम्लीयता यानी अम्लीयता व क्षारीयता को हम जिस स्केल पर व्यक्त करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ हमारे ये पदार्थ दिए हैं, इनके पीएच मान दिए हैं। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और रक्त यानी जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, और जो हमारा नींबू होता है उसका पीएच मान 2.2 होता है। तो दोस्तों, अगर जो आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।